राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद जश्न का माहौल। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में चुनाव नतीजे आने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी के आवास पर पार्टी कार्यकर्ता उमड़ पड़े और जमकर आतिशबाजी की। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इससे पूर्व दुमका परिसदन में झारखंड विधानसभा के नेता, प्रतिपक्ष और पार्टी विधायक अमर बावरी ने संकेत दिया था कि तीनों राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और तेलंगाना में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, शुरुआती रुझान है और जनता ने बहुत सोच समझ करके वोट किया है। हम लोग निश्चित रूप से चारों विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जो 3 विधानसभा है उसको तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। चौथे विधानसभा में भी हम लोग अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने का काम करेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता ने वहाँ बदलाव करने का मूड बनाया है। मध्य प्रदेश में सरकार वापस आ रही है। मैं सभी राज्य की जनता को और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान कांग्रेस राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या उम्मीद करते हैं? लगता है कि बीजेपी वापस आएगी, वापस करेगी, वापसी करेगी, क्योंकि जो वर्तमान शासन था कांग्रेस के नेतृत्व में उससे लोग बहुत त्रस्त थे। भ्रष्टाचार और फिर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का डिटेरियोरेशन था, जैसे लोगों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ी थी वहाँ पर, तो लोग बदलाव के मन में थे और इसलिए वोट उन लोगों ने किया है। तो उसका रिजल्ट आएगा। अभी शुरुआती रुझान है, देखिएगा 11-12 बजे तक ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मिशन 2024 में इन चुनाव नतीजों का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? बीजेपी कितना फ़ायदा ले सकती है? जहाँ जहाँ भी गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों ने देखा है कि 9.5 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास कार्य हुआ है, वहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार रही है उन्हें कंधे से कंधा मिला करके डबल इंजन की सरकार के साथ विकास की गति को बहुत तीव्र करके विकसित भारत की यात्रा में उन्होंने अपने आप को शामिल किया है। लेकिन जहाँ गैर भाजपा सरकारें रही है राज्य के अंदर, वो हमेशा से अपने आप को अलग करने के लिए, विकास में सहायक नहीं बनने के लिए, भ्रष्टाचार और लूट को महत्व देते हुए राज्य की जनता के साथ उन्होंने उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। झारखंड भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। झारखंड में भी जो विकास की गति तीव्रता के साथ चल रही थी पिछले 5 साल में, जब बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो दोनों मिल करके जितना विकास का कार्य कर रहे थे, उनके जाने के बाद इस राज्य सरकार ने उस सारे कार्यों को बाधित किया है और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण, राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण जो है केंद्र की योजनाओं को लटकाने का काम किया है, भटकाने का काम किया है, जिससे यहाँ विकास अवरुद्ध है। भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं का बोलबाला है। कुल मिला करके राज्य की जनता यहाँ भी बदलाव चाहती है। 2024 में यहाँ भी झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन आज 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरह से मोदी जी पे अपनी आस्था दिखाई और प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनाने का अवसर दिया है, लोगों ने मोदी की गारंटी पे मुहर लगा दी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी पे लोग मुहर लगाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये जो चुनाव का परिणाम आया है, ये जनता के स्पष्ट संदेश है कि हमें मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जो काम, उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है, जनता पूर्ण विश्वास अपना दर्शाई है। इसीलिए तीनों राज्य में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते हैं। आगे भी लोकसभा के चुनाव का ये पहला संध्या का रिजल्ट है। लोकसभा का रिजल्ट भी इससे और बेहतर होगा।